वैसे एक बात तो है, सुबह सुबह जल्दी उठने से शरीर में फुर्ती रहती है। लेकिन एक वो मेरी नालायक बहू है जो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं है। पता नहीं क्या सिखा के भेजा उसके माँ बाप ने उसे। अरे बहू तू? हाँ माँ जी मैं। तू यहाँ क्या कर रही है? ये कैसा सवाल है माँ जी? अरे मेरा मतलब है तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी सुबह सुबह क्या लगा रखा है आपने? फालतू के सवाल क्यों पूछ रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। अरे बहू मेरा मतलब ये है कि मैं तुझे सुबह सुबह देखकर चौंक गई हूँ क्योंकि आज तू सुबह जल्दी उठ गई है ना। हाँ माँ जी आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। अरे वाह बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और हाँ काम से याद आया, अब तू जल्दी उठ ही गई है तो घर का साफ सफाई कर ले और मैं नहा लेती हूँ। माँ जी ज़्यादा खुश मत होइए, मैं आपके लिए नहीं उठी सुबह जल्दी, वो तो मुझे सेल्फी लेनी थी इंस्टाग्राम अपडेट करने के लिए। बहू, ओ बहू, अब जब तुम जल्दी उठ ही गई हो तो अपनी सास के साथ थोड़ा काम में हाथ बंटवा लो। अब उस बेचारी की भी उम्र हो चली है। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ रह गई नालायक? आज तो इसने 10 ही बजा दिए। Oh no! अरे वाह बहू, आज तो तू बहुत जल्दी आ गई। माँ जी क्या मजाक कर रही हो? वो आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए थोड़ी देर तक सोती रह गई। बता तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो मुझ पर। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं जल्दी नहीं उठूंगी। वैसे खाने में आपने क्या बनाया आज? देख सीताफल की सब्जी बन गई है, अब पराठे बनाने बाकी हैं। अरे माँ जी पराठे और सब्जी मैं ये रोज खा खा कर बोर हो गई हूँ, कभी कुछ और भी बना लिया करो। अरे ओ क्यून विक्टोरिया, ज्यादा नखरे मत दिखा। अगर तुझे कुछ स्पेशल खाना है तो सुबह जल्दी उठा कर और बना लिया कर। अरे आज नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ माँ, कभी तो कुछ अच्छा बना लिया करो, वही रोज सब्जी पराठा। मैं तो बोर हो गया हूँ खा खा के। तो तू अपनी बीवी को बोल, वो बना देगी, मुझसे नहीं बनता कुछ। और वो अपनी बीवी को तो तू बोलेगा नहीं, है ना? और कुछ बना दो। अच्छा वैसे बता तुझे क्या क्या आता है? माँ जी सच बताऊं तो मुझे चक्कर आते हैं और कभी कभी उल्टी भी आती है। अरे मेरा मतलब है खाने में क्या बनाना आता है? माँ जी मुझे चाय बनाने आती है। माँ नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। ला रही हूँ बेटा। अच्छा चल तू चाय बना दे, मैं पराठे बना लेती हूँ। आज तो इसकी क्लास लगवा के रहूंगी। काम धाम तो कुछ है नहीं, सारा दिन पसरवा लो। बहू, अरे ओ बहू बाहर आ। हाँ बताइए माँ जी। देख बहू, अब लगभग तुझे इस घर में 1 साल पूरा हो गया है और तूने अभी तक अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाली है और अब मेरी भी उम्र होती जा रही है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे बहू देख भी ले, तेरे ससुर जी आए हैं, चल कमरे में जा। अरे माँ जी अगर ससुर जी आए हैं तो कमरे में आप जाओगी ना, मैं थोड़ी जाऊंगी। अरे कल मुही अपने मायके से यही सीख के आए क्या? एक तो तू वैसे घूंघट नहीं करती है और ऊपर से तेरे को शर्म भी नहीं आती है। मैंने तुझे तेरे कमरे में जाने के लिए बोला था। अच्छा माँ जी इसमें शर्माने की क्या बात है? आप ही ने तो कहा था मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ, और अगर आप मेरी माँ हुई तो ससुर जी मेरे पापा हुए, तो पापा से कैसे शर्माना? मैं देखती हूँ। अरे आप आ गए? नहीं अभी रास्ते में हूँ, अभी आधा घंटा और लगेगा। देख बेटा तू बहू को समझा दे कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले और कायदे से रहा करे। अच्छा अरे बेबी ये सब क्या है? माँ क्या बोल रही है? देखो मुझसे कुछ मत कहना, मैं शांति से रहती हूँ, यही मुझसे लड़ती रहती हैं। क्या कहा कल मुही, मैं तुझसे लड़ती हूँ? अरे माँ गुस्सा मत करो, आप भी शांत हो जाओ। अच्छा तो तू अब हमें ही शांत करवाएगा? सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटा बदल जाता है, लुगाई का गुलाम बन जाता है। अरे नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दे, अब मैं सब समझ गई हूँ, तू मुझसे प्यार नहीं करता। अरे माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
अच्छा तो मेरे एक सवाल का जवाब बता। अच्छा चलो पूछो। मान ले एक नदी में मैं और बहू दोनों डूब रहे हैं, तो तू किसे बचाएगा? अरे माँ ये कैसा सवाल है? फालतू बात मत कर, चुपचाप बता किसे बचाएगा। देखो आप अपना फर्ज निभाना, डूबती हुई माँ और बीवी में से सिर्फ माँ को बचाना। अरे हम लोगों का क्या है, हम तो अभी जवान है, हमें बचाने के लिए तो जिनको तैरना नहीं आता वो भी आ जाएंगे।